मेरी आवाज आ रही है अभी। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज बेशक। जी ओके। जी, अभी आ आज रही है आपकी। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जस्ट 1 मिनट। नो नो इश्यू सर। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण की का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में निर्माणों के पावन युग में शील विधि गरिमा में की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार प्राणी के उत्थान में जीवन। कल एक्टिविटी वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर वेबिनार्स रखे। प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग, जैसे मिलेट फार्मिंग। इसके अलावा व्हाट इज द इंडस्ट्रीज विच वर्स फॉर द एग्रीकल्चर, उनको हमने इनवाइट किया एज अ स्पीकर कि कैसे ये सारे किसान इकट्ठा होके काम कर सके। इसके अलावा जब कोरोना समय था तो बहुत सारे लोगों को मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, इसकी आदत हो गई थी। उसके कंट्रोल कैसे करना, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप रखे ऑनलाइन फॉर्म में। इसके अलावा हमारे सारे पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार सीरीज रखा। इसके अलावा वाटर लिटरेसी, वुमेन्स हेल्थ एंड हाइजीन्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी हमने वेबिनार लिया। ये सब करते हुए ऐसे लगा कि हमें कुछ नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, हमारे एनजीओ के जो भी डायरेक्टर से उन्होंने, और हमने तय किया कि संवाद सर की वेबिनार सीरीज शुरू करते। इसका मकसद यही था कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं उनको इनवाइट करना, और उनके लाइफ के बारे में, उनका जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में जानना। अ, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इन एवरी मोमेंट एंड एवरी डे दे फेसिंग द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स इन देयर लाइफ। सो ये सब ऑब्स्टेकल होने के बावजूद भी वो अपना लाइफ कैसे जीते हैं, उनसे सुनने के लिए ये वेबिनार सीरीज शुरू किया ऑन द ओकेजन ऑफ अमृत इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर इंडिया ऑन 15 अगस्त 2022। जब ये शुरू किया था तब पता नहीं था कि हम इस मुकाम तक पहुंचे। आज हम 169 वेबिनार में हैं, जिसमें आज तक लगभग महाराष्ट्र के आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट, 30 जिलों के महानुभाव जो बहुत अच्छा काम कर रहे बियॉन्ड देयर ऑब्स्टेकल। इसके अलावा कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ऐसे राज्यों से भी महानुभाव जुड़े हैं। जब कोई भी यहाँ पर महानुभाव आते हैं उनका लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए, तो हमें उनसे नई चीज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसके अलावा जो भी आते हैं वो तो अपने फील्ड में मास्टर ब्लास्टर है, वो हमें एक नई दिशा और एक पाथवे देकर जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है, नॉट ओनली फॉर अस बट जो भी ऑनलाइन ये सारा देखते हैं उन सभी के लिए। तो हमें हर बार ये लगता है कि जो भी महानुभव आता है, अपना लाइफ जर्नी शेयर करता है, तो वो हमारे लिए नहीं, सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे वक्ता एडवोकेट सेयर मैम
इनका परिचय करने के लिए मीनल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। Thank you, Vishal Dada. Advocate Seher Nazir is a committed legal professional and social activist from Srinagar, Jammu प्लीज and चेक ऑडियो ऑडियो Hello. ऑडियो चेक कीजिए। म्यूट है आपका। Hello. हाँ तब बोला, आवाज थोड़ा लो है तो है। Hello. हाँ बोला था। Advocate Seher Nazir is a committed legal professional and social activist from Srinagar, Jammu and Kashmir. A BA LLB graduate, she currently serves as a legal aid defense counsel with the District Legal Service Authority, Srinagar, providing a legal support to the weaker sections of a society. A low vision individual and an acid attack survivor, she has transformed a personal adversity into strength, becoming a powerful public speaker and advocate for justice and women's empowerment. Her exemplary work has been recognized with several honors, including the Award of Appreciation by the District Administration Srinagar on International Women's Day 2023 and a Lala Dead Excellence Award beyond her Excellence Award. Beyond her legal work, she is actively engaged in a social service and community welfare initiatives. With this brief introduction, I would like to invite Advocate Seher Nazir to deliver her inspiring talk. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. Namaskar to everyone. I hope I'm नमस्कार। audible. यस मैम। First of all, it's my privilege, it's my honor to speak here and to be here in front of all the people and the special people. It's my honor. I'm really honored. I will give my brief introduction. I am Advocate Seher Nazir. I'm Legally Defense Counsel working with Dalsa Srinagar. And I will not say I am the victim. I will say I am the survivor because I have survived it. I hope I am audible to you. Okay. Because I have survived it. मैंने ये सब झेला है, मैंने ये सब सर्वाइव किया है। दैट्स वाई मैं कभी विक्टिम नहीं कहती हूँ अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ आई एम द सर्वाइवर। आई विल स्टार्ट माई जर्नी बिफोर attack and after attack. Actually, I was a normal person. I was just 20 years old girl. I was going to my college. I was pursuing my law degree from the Kashmir University. तो मैं कॉलेज जा रही थी. It was this incident happened in 2014, 11th of December. तो मैं कॉलेज जा रही थी. Somebody came in the car and threw acid on my face. तो जब मेरे फेस पे गिरा तो मुझे तब लगा कि शायद किसी ने कोई मजाक किया, कॉलेज में किसी ने मजाक किया, मेरे फेस पे गिर गया. तो जो ही मेरे अंदर गया थोड़ा सा तो जलन स्टार्ट होने लगी. मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ उस दिन नहीं थे. कॉलेज के कुछ बच्चे थे, उन्होंने मुझे उठा के ले लिया. मुझे ऑटो में ले लिया. तो मुझे हॉस्पिटल लिया. तब तक मुझे नहीं पता था. द मोमेंट सेंसेशन हो गई, बर्निंग हो गई, तो आई केम टू नो इट इज मतलब समथिंग. मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझे लगा एसिड अटैक, मुझे लगा कुछ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो मुझे हॉस्पिटल लिया गया वहीं से. अभी तक मेरी जो चेस्ट सर्जरीज है, अभी तक मेरी 32 सर्जरीज हो गई है, ऑल अंडर जनरल एनेस्थीसिया. एंड आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम माई राइट आई. तो वो कहते हैं ना कि जब बैड इवेंट्स आते हैं वो बंडल्स में आते हैं. एक्चुअली मेरा इंसिडेंट हो गया तो उससे पहले ही मेरे पापा का, नहीं उससे पहले फ्लड्स आ गए थे यहाँ कश्मीर में. तो उसमें हमारा वो सारा बिजनेस चला गया वगैरह वगैरह. तो पहले वो हो गया. उसके बाद माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट इन नवंबर 2014 and he was bedridden. Even he couldn't come to see me in the hospital and I was here only for 2 days.
इसके बाद मेरी जो सारी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी तक चल रही है, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो अपोलो चेन्नई एंड शंकरा नेत्रालय आई हॉस्पिटल चेन्नई से ही चल रहा है। तो अभी तक मेरी जो ओवरऑल सर्जरीज हो गई 32 हो गई, 33 इनफैक्ट। एंड वो सारी जनरल एनेस्थीसिया में हो गई। एंड जो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई फ्रॉम फर्स्ट डे टू अभी तक। पहले आई वॉज नॉट अवेयर कि हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्यों। एंड द मोमेंट वी गो टू द हॉस्पिटल देयर आई केम टू नो ऐसा है। फिर भी तब लग रहा था कि हाँ फर्स्ट एड मिल जाएगा, वो ये तो ठीक हो जाएगा, मुझे ये था। बट हम बस यहाँ 2 दिन रहे, मेरे ब्रदर आ गए एंड हम चेन्नई चले गए। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी पहली जो सर्जरीज है, जो फर्स्ट एड सर्जरीज रादर देन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, 9-10 सर्जरीज मेरी बस सर ये फर्स्ट एड सर्जरीज हो गई। जो भी डेड स्किन था वगैरह था वो उठाने के लिए। एक्चुअली माई बोन वॉज एक्सपोज, नो कार्टिलेज वॉज देयर। अभी तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं दे नो हाउ मच आई हैव रिकवर्ड। बट आप सब जो भी देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, मतलब शायद उतना नहीं हुआ। बट आई नो व्हाट आई हैव सफर्ड, आई नो कि कहाँ से और कहाँ आज मैं हूँ। तो तब क्या था कि मेरा सवाल सबसे पहले डॉक्टर्स के साथ उनको था कि मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसा हो गया तो शायद कुछ सर्जरीज हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बट डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स द मैटर ऑफ टाइम एंड मनी एंड इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जब तक ट्रीटमेंट कराना चाहोगे तब तक कर सकते हो। तो मेरा ट्रीटमेंट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पहले सालों में 5-6 साल चेन्नई में ही रही हॉस्पिटल। क्योंकि वहाँ ये क्या था कि आई एम द डोनर माई सेल्फ। लाइक दिस सर्जरी जो मेरी फोरहेड की हो गई, ये माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी हो गई। इट वेंट फॉर 17 आवर्स एंड आई वॉज इन ICU फॉर 5 or 6 days। एंड उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि हमें पता नहीं है, हम तो ये ट्रांसप्लांट करेंगे, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी हो जाएगी, बट वी डोंट नो वेदर ये फ्लैप सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो बट इन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। बट फिर भी वहां पे वो जर्नी खत्म नहीं हुई। उससे पहले भी फॉर 60 days आई वॉज, मेरा फेस कवर था, जो कि बस फर्स्ट एड सर्जरीज थी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज नहीं, बस फर्स्ट एड सर्जरीज। तो आई वॉज देयर इन फर्स्ट फेज ऑफ माई ट्रीटमेंट में 63 days एक रूम में थी। माई फेस वॉज कवर्ड, माई हैंड, क्योंकि मेरे हाथ पे भी गिरा था तो हाथ बंद थे। एंड आई एम द डोनर माई सेल्फ। मेरे थाइज से स्किन लिया जा रहा था, वेन्स ली जा रही थी, फैट्स लिए गए। एंड you know what, my parents, my father used to ask doctors, my brother used to ask doctors, क्या हम नहीं कर सकते कि हम स्किन अपना दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस डोनर का, मैं मतलब जो पेशेंट है उसी वही सिर्फ डोनर बन सकता है, क्योंकि स्किन मैच होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये हुआ, मतलब हॉस्पिटल वाला वो सीन, मुझे लगता था कि सब खत्म हो गया। एंड आई डोंट नो मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड वाई, मैं क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि ऐसा हो गया। बट दूसरी एंड पे मेरा ये था कि मैं लॉ कर रही थी। मेरा था कि मेरी जो पढ़ाई है वो खत्म, मतलब वो रुकनी नहीं चाहिए। और मुझे था कि मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स कलीग्स हैं उनकी तो डिग्री बराबर टाइम पे आ जाएगी, मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी वगैरह वगैरह, तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी। तो एट टाइम्स मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई अगर कुछ भी करे कोई समझ नहीं सकता है ये चीज। ओनली आई नो हाउ मच आई हैव सफर्ड एंड व्हाई व्हाट आई हैव बीन थ्रू। बट alhamdulillah, luckily I have the best parents and best brother in the world, because
they stood by me, and it's for them I never gave up. I never gave up. तो वो मैंने अपने पेरेंट्स को ना, क्योंकि एक पेरेंट के लिए, उनके लिए हमेशा मतलब औलाद का वो, एक बच्चे का मतलब उनको छोटी सी चोट लगी वो कितना देख, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मेरे मामले में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतना मतलब आई थिंक दिस इज द मोर हीनियस क्राइम देन अ मर्डर, बिकॉज इन मर्डर और एक्सीडेंट वी डाई once, but like in such cases we die every day. But it's for my parents. I stood up, I said no, जो हो गया वो तो है, बट हम मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बचा सकती हूँ, मतलब वो तो मेरे से ज़्यादा टूट गए थे। तो मैं जब भी आती थी, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्पिटल 2-3 महीने जाती थी, फिर यहाँ आती थी ताकि हील अप हो जाए, जहाँ से मेरा स्कैन लिया गया, जहाँ से ग्राफ्टिंग लेते थे। तो आई यूज्ड टू कम हियर एंड आई गिव माय एग्जाम्स। मैंने एक भी सेमेस्टर मिस नहीं किया। आई गिव माय एग्जाम्स ऑन टाइम। एंड इन 2019 तब तक मेरा ट्रीटमेंट भी चलता गया, एंड मेरा मैं एग्जाम्स भी देती गई, एंड 2019 में 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, एंड विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय कलीग्स। एंड कुछ लोगों की तो उस टाइम पे भी जो नॉर्मल थे, जो जाते थे कॉलेज, उनकी नहीं होगी, बट आई कंप्लीटेड माय लॉ डिग्री। तो उधर से फिर मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई कि अभी यहाँ से ट्रीटमेंट, तो अभी तक जस्ट फॉर माय ट्रीटमेंट अभी तक लगभग 90 लाख रुपीस जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, एंड इट्स स्टिल इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। तो then I joined High Court. I worked there as research assistant for 3 years. I have worked with former Chief Justices. उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम कर रही हूँ एज लॉयर, एज डिफेंस काउंसिल। एंड द सेकंड थिंग इज कि देन आप सब ये जानना चाहोगे कि उनके साथ क्या हुआ जो कल्प्रिट्स थे। They were two boys. One was he was in me, he was up to me, and उनके साथ उनका एक उसका एक दोस्त था। तो they got life imprisonment. उनको लाइफ imprisonment मिल गई, and in my own case I argued my case, and they got the life imprisonment. They are in jail, both are in jail, एंड दे आर देयर टिल दे आर अलाइव। बट दे उन्होंने अपील फाइल की है, वो भी चल रही है हाई कोर्ट में। तो आई नेवर गिव अप ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज शायद उनका था कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो शायद जहर आगे नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, कुछ ऐसा नहीं करेगी। बट आज ऐसा है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, हमारा अक्सर सेंट्रल जेल विजिट होता है, एंड दे आर देयर, एंड I go there as an officer, and they are there behind the bars. तो ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब ऐसी जर्नी रही है जो आसान होगी, क्योंकि ओनली द ना वेयर नो द वेयर द शूज पिंच। आई नो व्हाट आई हैव सफर्ड, आई नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन बीइंग स्ट्रांग। क्योंकि जो ये इंसिडेंट है, पहले मुझे लगता था कि बहुत बुरा हो गया, क्यों हो गया, मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि मैं किसी के साथ बुरे अल्फाज में बात नहीं कर सकती हूँ। तो हाउ कम मैं ना कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, बट मेरे लिए वो इंसान नहीं है। बट फिर दूसरा चीज मैं देखती हूँ, आई वॉज इट वॉज डेस्टिन। मैं आई नेवर कंप्लेन टू अल्लाह कि मेरे साथ क्यों हुआ, वाई आई। देन मैं सोचती हूँ कि नहीं, शायद आई वॉज द चोजन वन। बिकॉज पहले मुझे लगता था कि मतलब मेरी लाइफ पहले अच्छी थी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, वो था, ये था। बट जो ही मैं आगे बढ़ी, एंड आई नेवर कंप्लेंटेड टू अल्लाह। तो मैंने कभी मूड के पीछे देखा ही नहीं कि पीछे हुआ क्या है और क्या है। बट आज मैं बोलती हूँ कि आई एम द बेटर पर्सन, एंड आई एम द फेयरलेस, आई एम द करेजियस। एंड पहले शायद मैं चीज़ों से डरती थी, आज मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ सिवाय अल्लाह के।
पहले मुझे लगता था कि ये छोटी सी एग्जाम्पल है, जब मेरे इंसिडेंट से पहले मैं बहुत डरती थी एक इंजेक्शन करने से। लेकिन आज ऐसा है कि मैं नहीं डरती हूँ, मेरी सर्जरीज भी होती है, तो इट्स नॉर्मल फॉर मी नाउ। वो बोलते हैं ना कि जब इंसान, वो जहाँ पे दर्द सबसे ज्यादा होता है, जब उससे की आगे लेवल भी इंसान पार कर देता है, तो फिर जो ये दुनिया की वो चीजें लगती है ना, बहुत छोटी लगती है। अभी कोई नॉर्मल हो, कुछ हो, दैट इज वेरी ना स्मॉल फॉर मी, बिकॉज मैंने वो लाइफ एक्सपीरियंस की है जो शायद अभी मैं 20 साल के बाद, 30 साल के बाद करती। एंड ये जर्नी, आई नो, बहुत डिफिकल्ट रही है, बट इट इट हैज बीन द ब्यूटिफुल, एंड इट इज द ब्यूटिफुल जर्नी। एंड मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ अब। आई डोंट नो, आप सब लोग इस चीज से सहमत होगे नहीं होगे, बिकॉज मैंने कभी नेगेटिव वे में लिया ही नहीं। बिकॉज हम जब नेगेटिव वे में चीजें लेते हैं तो शायद नेगेटिव ही होते, और मैं नेगेटिव में लेती तो अगर मैंने सोचा होता कि हाँ मैं कैसे फेस करती हूँ सोसाइटी को, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, देन तो मुझे शायद कुछ करना ही नहीं था। एंड हम लोगों के लिए नहीं जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। मुझे लगता है कि हमारा सबसे जो बेस्ट जज होता है वो खुद अपना आप होता है। हम अपने आप को बस अपना आप ही बेस्ट जज कर सकता है। बाकी कोई क्या जज करे, आपको क्या बोले, दैट डजेंट मैटर। बिकॉज मैंने हमेशा वो चीज सोची कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं आगे क्या होंगी, वो मैंने नहीं सोचा। क्योंकि मेरा ये था कि मुझे वो नहीं, जो पीछे हुआ है मुझे उस समय नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे आगे जाना है। क्योंकि अगर मैं शायद पीछे हमेशा देखती कि पीछे क्या हुआ, मैं शायद वहीं पे स्टक हो जाती, मैं आगे बढ़ती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है, आई एम नॉट ह्यूमन, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड आई एम द, अभी तो मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्यों हुआ, क्या हुआ। आई थिंक कि इंसान उस लेवल पे उस लेवल की सेटिस्फेक्शन पे आ जाता है ना, कि जहाँ पे नहीं सोचता है फिर इंसान कि वो क्या कहेगा, ये क्या कि मेरा मेन था कि मेरे पेरेंट्स ठीक हो जाए। वो ठीक हो गए, जब उन्होंने मुझे वो वापस नॉर्मल होते हुए देखा तो वो खुद नॉर्मल हो गए। एंड शायद अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होती तो मैं आज जहाँ पे हूँ वहां पे नहीं होती। लेकिन आई थिंक आई एम द स्पेशल पर्सन, दैट्स वाई कि मैं इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होती तो नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से ये ब्लेसिंग ही है। आई डोंट नो कि बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होगा। आई नो सब बहादुर नहीं होते हैं, सब स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी के साथ ऐसा हो, या किसी के साथ कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है, बट दे आर स्पेशल पर्सन्स, दे शुड नॉट फील कि नहीं मैं किसी से कम हूँ। नहीं, आपको सोचना चाहिए आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे आगे हो। दिस इज माई वे ऑफ सीइंग लाइफ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मेरी इस से बात से सहमत हो। This is my journey. This is my what I have suffered and how I have transformed. But I think this is the blessing, and I have transformed as a best person from the person as I was before my attack. तो किसी पे आई नो कि मुश्किल होता है, या कोई किसी चीज से गुजर रहा है, या कोई किसी दुख से गुजर रहा है, या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, या कोई स्पेशली एबल्ड है, बट आई थिंक उनको ये पॉजिटिव वे में हमेशा लेना चाहिए। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि नहीं, आप सबसे अलग हो, आप सबसे अच्छे हो।
एंड सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि आप लोगों के लिए आप क्यों सोचते हो कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। आप अपने बारे में सोचिए ना। जब आपने वैसा कोई गोल रखा होगा कि नहीं मुझे आगे जाना है, तो फिर दुनिया की अल्लाह के सिवा कोई या मतलब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इट्स ओनली इन योर हेड कि जो हम इमेज बना लेते हैं। पहले तो हमें खुद के लिए स्ट्रांग होना है ना, फिर ही हम और किसी की वो सहायता कर सकते हैं। आई नो कि मेरे से ज्यादा नहीं जानता होगा कोई, बिकॉज आई हैव सफर्ड दिस, बट हम इसको एक्सेप्ट करने के बगैर और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं करूं। बट आज मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आई एम इमर्ज एज अ बेस्ट पर्सन फ्रॉम दिस। आई नो कि नहीं रहा है ये वो स्मूथ, ये बहुत डिफिकल्ट रहा है, इवन फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। बट हम क्या कर सकते हैं अल्लाह की मर्जी के सामने। मैं आज भी बोलती हूँ शायद आई एम द चोजन वन, डेस्टिन्ड वन, इट वाज डेस्टिन्ड, एंड दिस इज माय जर्नी। अभी तक अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी मेरी आई की सर्जरी नहीं हो गई है। आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम माई राइट आई, बिकॉज अभी तक मेरा बस फेशियल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। फेशियल मतलब अभी तक सर्जरीज नहीं होगी है, बट अभी भी जब डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन। हमने आज तक इतने एसिड सर्वाइवल्स देखे, फायर मतलब फायर एक्सीडेंट्स में वगैरह वगैरह में, जितने भी पर्सन देखे, हमने किसी को इतना हील होते हुए नहीं देखा है। इट्स ओनली शायद आप कि आप एक इतने पॉजिटिव पर्सन हो, शायद आप इसलिए इतना ज्यादा हील हो रहे हो। एंड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंसान ना किसी की दुआएं ले जाए। आई थिंक मेरी इस जर्नी जर्नी में ना लोग अक्सर बोलते हैं कि ऐसा होता है, तो मतलब हम जिस सोसाइटी में, हम दुनिया में रहते हैं, वहाँ नो डाउट अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं बुरे लोगों का सोचती ही नहीं हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलाया है, तो मैं वही पॉजिटिव चीजें ले रही हूँ कि इस जर्नी ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलाया है। आप देखिए, अगर वो सब नहीं होता, मैं आप सब लोगों के साथ भी कनेक्ट नहीं होती। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि मैं आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो गई इसी वजह से। फिर कहाँ मैं आप इतनी दूर आप लोगों से मिलती। तो ये है कि आप पॉजिटिव में हमेशा चीजें लीजिए, नेगेटिव में ना लीजिए। दिस इज माई जर्नी। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, क्योंकि मैंने जितना आई नो, अगर मैं फुल जर्नी आपको बताऊंगी दैट विल टेक आवर्स एंड डेज, बट दिस इज माई लाइफ स्टोरी, जो कि एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया है। आप लोग मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, या यू कैन आस्क। सैल्यूट टू योर करेज। आपने कहा कि मैं अभी डरती नहीं हूँ, और दूसरी चीज कि जो मैं 20-25 साल के बाद जीना चाहती थी वो सारा जी लिया। हैट्स ऑफ टू यू मैम। आपके पूरे जर्नी में मुझे एक जानना है कि व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ बिफोर दिस इंसिडेंट एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी है, मुझे लगता है जब भी मैं अपने माँ बाप को खुश देखती हूँ ना मेरी वजह से, या मुझे कुछ मतलब जैसे कि अवार्ड मिलता है, या कहीं पे मेरे किसी को इनकरेज भी कर पाती हूँ, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। और वो हर एक मोमेंट मेरे लिए स्पेशल होता है। एंड मैम, जैसे कि आपने कहा कि वो इंसिडेंट हुआ, तो जी। जब इंसिडेंट हुआ आपको तो नहीं पता था कि इसलिए हुआ, बाद में पता चला। लेकिन ये सब जैसे कि इतना सफरिंग से, और आपने कहा कि तीनों चीज की, एक तो फाइनेंशियली अप टू 90 लाख रुपीज जी। एक्सपेंसेस हुए, बियॉन्ड दैट कि आपका फिजिकल डैमेज, मेंटली, इमोशनली, तो ये सब मैनेज कैसे कर पाए आप? क्योंकि कैसे ना कि
it's a very painful in both the ways, यस फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो। तो ये कैसे क्या अपने मैनेज कर पाए? सर, जैसे कि पहले फाइनेंशियली मैं बताती हूँ। फाइनेंशियली पहले तो मेरे को वो विक्टिम कंपनसेशन मिला, वो 3 लाख रुपीस। एंड उसके बाद जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल मैम, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस थी तब, तो उनने मेरी बिल वगैरह फाइल कराई थी। तो पहले 2 फेजेस में मुझे गवर्नमेंट से मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट बता रही थी कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करो, यहाँ पे फैसिलिटीज है। बट यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, दैट्स वाई ऑन माई ओन कि मैं हम चेन्नई चले गए। तो उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे, आपको पता है, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ब्रदर, उनका मेन ये था तब कि मैं ठीक हो जाऊं, चाहे हमारा सब कुछ। क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप ने एक, आई होप आई एम ऑडिबल, Yes, यस मैम। yes, ma'am. या, तो माँ बाप ने हमेशा, मैं यहाँ कश्मीर का बताऊंगी, हमारा ये होता है कि हम इसलिए पैसे, मतलब हमारे पेरेंट्स रखते हैं 2 चीजों के लिए, एक तो बच्चों की शादी और मकान वगैरह, वो ये मतलब यही होता है ना कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वगैरह। तो मेरे पेरेंट्स ने तब वो चीज नहीं देखी, मतलब देवर रेडी टू, मतलब हमने लोन लिया, देवर रेडी टू सेल अवर होम। बोलते थे कि बस तुम ठीक होनी चाहिए, हमें बाकी कुछ नहीं हो चाहिए, तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। इवन कि हमें रेंट पे भी रहना पड़ेगा कहीं पे, दैट इज नॉट द इशू। तो आई नो मेरे फादर ने जो पीछे रखा था, शायद उनका ये होता कि हाँ, शहर की शादी के लिए, मेरे brother की शादी के लिए, तो वो सब उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा कि हाँ, हमें पीछे क्या रहेगा, क्या होगा। तो वो सारा मेरे ट्रीटमेंट पे चला गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे ब्रदर वो वर्किंग है, वो बाहर जॉब करते हैं, तो उन्होंने भी, मतलब आई नो कि कहाँ से क्या, कैसे, मेरी मदर ने, मतलब उन्हें सब पीछे कुछ नहीं रखा, तो मेरी ट्रीटमेंट पे सब चला गया। बट वो बोलते हैं ना, जो ऊपर बैठा होता है ना, वो देख रहा होता है सब कुछ। क्योंकि अल्लाह ने बहुत अच्छे, मैंने बोला ना कि तब हम वो चीजें देख नहीं पाते हैं जो अ, ऊपर वाला भगवान अल्लाह देख रहा होता है, उन्होंने सब कुछ देखा होता है। वो तो आगे का देख पाते हैं ना, हम देख नहीं पाते हैं। तो उन्होंने देख, आगे का पता थी उनको कि कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने शायद इसलिए कहा कि हाँ, हाँ, उनको पता थी कैसे मैनेज हो जाएगा। इट वॉज ऑल माई फादर्स हार्ड नी, माई ब्रदर नी, माई मदर्स, जो भी था। क्योंकि उन्होंने तब वो पीछे नहीं देखा कि क्या रहेगा, क्या होगा। उनका था कि बस मैं ठीक हो जाऊं, भले ही सब कुछ जाए। एंड मैं बोलती हूँ ना कि आई एम द लकी वन, मेरे को बहुत अच्छी। क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट हो किसी के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह कर, मतलब मैं बोलती हूँ हमेशा कि आई बी द लास्ट पर्सन जिसके साथ ऐसा हुआ हो। बट आप देख रहे हैं आज कितना क्राइम बढ़ रहा है हर एक जगह। तो अगर किसी के साथ, मतलब ना हो, क्योंकि इस चीज में मेन है कि हमारे पास फाइनेंसेस होने चाहिए। क्योंकि चलो आई वॉज लकी इनफ कि एटलीस्ट, चलो लोन लेके, मेरे फादर के पास जो था, मेरे ब्रदर मदर के पास जो था, मतलब उनने वो चीज, मतलब वही समहाउ मैनेज्ड। बट जिनके पास वो भी नहीं होगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि जो ये वाली ट्रीटमेंट है, ये सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर और कोई चीज़ होता है, उसमें एक सर्जरी हो जाएगी, 2 सर्जरीज हो जाएगी, तो खत्म, चलो आपको 5 लाख लग गए, 10 लाख लग गए। बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट इट जस्ट फॉर माई ट्रीटमेंट कि 90 लाख रुपीज लगे। उसके बाद मुझे चेन्नई जाना होता है, वहाँ होटल में बैठना होता है, वहाँ खाना पीना, एयर टिकट्स, फिर वहां से वापस आना। तो आई नो हाउ मच वी हैव ड्रीम्ड। बट अल्लाह ने कभी वो बंद नहीं किया। वो एक दरवाजा बंद करते हैं, दूसरा 2-3 दरवाजे और खोल लेता है। तो ये बस अल्लाह की मेहरबानी है। मैं बोलती हूँ ना, मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्यों। शायद उस चीज से भी अल्लाह ने रखा था कि उसने वो रास्ते बनाए रखे थे। एंड फिजिकली तो आपके सामने है, बिकॉज
आई थिंक मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि, क्योंकि अगर मैं वो सब चीजें देखती ना कि कोई क्या कहेगा, हाँ अब मैं वैसी नहीं हूँ, तो मेरे फेस पे क्या मतलब हुआ है, कि मैं पहले कैसी थी, उन सब चीजों पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अगर वो सब चीजें मैंने देखी होती तो फिर वो शायद जो मैं चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ, वो उन चीजों के लिए रुकावट बनती। वो मैंने सोच, ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, बट टू सरवाइव, टू लिव माई लाइफ ना, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। आई थिंक अभी आई एम ना सेटिस्फाइड वन। मुझे अभी नहीं है कोई शिकायत, कोई शिकायत ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक जो नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल होती तो वो जिंदगी नहीं जी पाती जो मैं अभी जी रही हूँ। एंड इमोशनली आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती हूँ, बट जब अपने दर्द का होता है तो आई कीप स्माइल। जब भी कुछ ये होता है ना, मैं, क्योंकि हमेशा शायद आप भी बोलते होगे इसके साथ इतना हो गया, शी स्माइलिंग, बट अपने दर्द के लिए मैं तो बस आई कीप स्माइलिंग। दैट इज द पॉजिटिव वे। क्योंकि आप और जितना एक किसी को अपना दर्द, क्वेश्चन था, आप जी, कंप्लीट कर लीजिए। ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना किसी को अपना दर्द दिखाओगे ना, वो आपकी कमजोरी बनता है। क्योंकि मैं जितना आपको दिखाऊंगी मैं किस चीज से मुझे फील होता है, लोग उसी चीज को पकड़ लेंगे। एंड आई नेवर, ना, आई डोंट नो, ना मैं कभी वो विक्टिम की तरह नहीं रही हूँ कभी किसी के सामने। आई एम द सर्वाइवर, आई हैव सर्वाइव्ड इट। तो मैं, आई नो कि मुझे आप सबकी दुआओं में बहुत असर होती है। आप, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से मतलब एग्री करेंगे, बट जो दुआओं में वो ताकत होती है ना, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, बहुत लोगों की, दैट्स वाई शायद मैं इतनी हील हुई हूँ, इतनी पॉजिटिव हूँ। एंड आई जस्ट कीप स्माइलिंग। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वो जैसा चलाना चाहेगा हम चल रहे हैं, बट इट्स ओनली हमारे तक है कि हम कैसी चीजों को लें। कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम अपने आप के लिए खड़े नहीं हो। जब हम कुछ, मुझे लगता है जुल्म करने वाले से ज्यादा जो जुल्म सहता है ना, और जो दूसरे का जुल्म देख के उस चीज के लिए आवाज ना उठाए, वो सबसे ज्यादा जालिम होता है। आप सर बता रहे थे, कोई क्वेश्चन आप मैं बताइए। एक पूछना था कि आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हेन यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड पीजी आल्सो, तो आपके जो दोस्त है, कलीग्स है, उनका आपके साथ बर्ताव कैसे था? मतलब हाउ दे सपोर्ट यू और अपोज यू, और मीन्स कि वो किस तरीके से आपको देखते थे, ये चीज पूछनी थी। और दूसरा, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन होगा, जो जिसने ये जी जी किया वो जी। उससे आप इन कोर्ट तो मिली होगी, तो उसका विजन क्या था ये सब करने के लिए उसके मन में, व्हाई दिस? तो ये जानना, क्योंकि उस मन मुझे जानना है कि ये कैसे हो। इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गिव आंसर एंड नॉट। नो नो नो, मैं इधर आंसर देने के फिर मैं आती ही नहीं। मैंने बोला ना, मैंने इन सब चीजों की परवाह नहीं कभी की है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। पहले तो आपने फ्रेंड्स का बोला, मैंने आपको बोला ना, इस जर्नी में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। एंड माई फ्रेंड्स, माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माई कॉलेज फ्रेंड्स, दे हैव बीन देयर, दे आर वेरी सपोर्टिव। बिकॉज मैंने कहा ना कि मेरे मामले में, आई डोंट नो सबके साथ क्या होता होगा, बट मेरे मामले में दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। आई नो कि 100% मतलब लोग सब मेरे साथ नहीं होते, हाँ एक दो तीन चार नहीं होते या बोल रहे होते, बट मैंने उनकी तरह ध्यान नहीं दिया है। जो मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स, दे हैव बीन देयर, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड इस मामले में आपको पता है सबसे ज्यादा सर कि आई वॉज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, लॉ बैकग्राउंड।
तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं लॉ फर्टर्निटी से बिलोंग करती थी, बिकॉज मैं लॉ स्टूडेंट थी। तो उसके बाद आई ज्वाइंड कोर्ट। तो जब मेरे केस की जजमेंट हुई, आपको पता है माय फादर यूज्ड टू गो इन एवरी हियरिंग, ऑन एवरी हियरिंग। आई कीप टेलिंग हिम कि आप मत जाओ, क्योंकि वो जब वहां उनको देखते थे ना, जब उनको पहले लाते थे, एंड ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू, मतलब वो कहते थे कि मतलब मैं उनको वहां पे मार डालना चाहता हूँ। मतलब ऑब्वियसली जिनके बच्चे होंगे यहाँ पे, उनसे मतलब वो ज्यादा शायद समझ पाएंगे कि अगर बच्चे को थोड़ा सा आज बुखार होगा, कुछ होगा, तो पेरेंट्स का क्या हाल होता है। आप देखिए कि मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फादर के लिए ये था कि उनके बच्चे के साथ इतना सब कुछ हो गया, एंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ देम। तो फिर उन जिन लोगों ने ये किया, उनको कोर्ट में देखना उनके लिए कितना पेनफुल, इसलिए मैं उनको बोलती थी आप नहीं जाओ हियरिंग्स पे। बट ही यूज टू गो देयर ऑन एवरी हेयरिंग, एंड ही यूज टू से कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है जो ये काम कर सकते हैं ना, वो मेरे लिए इंसान नहीं है, एंड उनको कोई रिमोश नहीं है। एंड जब मेरा स्टेटमेंट हुआ, जब आर्गुमेंट हुआ, आई सॉ देम देयर, एंड दे वर नॉट फीलिंग इवन गिल्टी, दे वर नॉट सॉरी। आप मतलब हमारा ऐसे है, मतलब इंसान ऐसा होना चाहिए कि मेरी वजह से अगर अनजाने में भी किसी को कोई तकलीफ हुई होगी मेरी बात से भी, तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट सॉरी वो शुड से सॉरी। बट आप ऐसा हीनियस क्राइम करके, विच इज मोर हीनियस क्राइम देन अ मर्डर, देन हाउ कैन अ पर्सन even they were not feeling sorry or guilty? For me, they are not person, they are not human beings. इवन जब उनका मतलब वर्डिक्ट आया, उनको जज साहब ने तब कहा भी कि आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आप, एंड दे वर नॉट। मैंने उनको कोर्ट में देखते हुए वहां आते थे जैसे कि ननिहाल आए हैं। तो शायद उनके जहन में होता कि हाँ हम कर लेंगे तो हम पहले पकड़े नहीं जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम, हमारी पुलिस से थोड़ी कोई बच सकता है। तो बिकॉज उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि उसमें से एक का था ही वॉज आफ्टर मी, ही वॉज सपोजिंग ही वॉज आफ्टर मी, एंड जो जिस फ्रेंड को उसने हायर किया था उसको मैं जी जानती थी, एंड उन्होंने कोई गाड़ी ली थी, उसमें उन्होंने लाया था, एंड ही हिमसेल्फ डजंट थ्रो, उन्हें अपने दोस्त से फेंकवाया। तो मतलब आप देखिए कि कितनी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। बट उनको शायद लगा होता कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हाँ पकड़े भी गए तो शायद छूट जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल में बेल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी बेल हो जाए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो निकल जाए। बट मैंने कहा ना, लकीली आई वॉज माई सेल्फ इन द सिस्टम। तो उनको कभी बेल नहीं, इवन दे डिडंट गॉट द बेल फॉर 1 डे, एंड उनको शायद लगा होता कि चलो 10 साल की सजा हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे। उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट इज स्टिल दे आर अलाइव। नो डाउट दे हैव द राइट फॉर द बेल, नो डाउट दे हैव द राइट टू अपील, दे हैव फॉर द अपील। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो बंद है, अभी तक तो नहीं, 11 सालों में निकल गए। तो ये है कि इंसान का माइंडसेट, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए है कि इट्स ना, मुझे लगता है कि परवरिश इंसान की, वो किस अ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को, मतलब मुझे लगता है कि जहाँ पे एक बच्चे की गलती हो, और ये गलती नहीं, ये गुनाह नहीं, मतलब ये उससे भी बढ़कर है, तो दे वर सपोर्टिंग देम। नो डाउट दे पेरेंट्स, बट पेरेंट्स एक छोटी सी गलती माफ कर सकता है, बट ऐसा तो नहीं कर सकता है ना। क्योंकि जब तक, अगर शायद, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली वो कुछ नहीं है। मतलब एज अ लॉ पर्सन, एज अ लॉ नोइंग पर्सन, एज अ लॉयर, आई शुड नॉट टेल दिस, बट एज अ सर्वाइवर आई एम टेलिंग दे शुड authorize me to do the same thing with them, and I got the treatment, they should not get any treatment।
देन दे विल नो कि क्या होता है। बट स्टिल हाँ, मेरा ऐसा ह्यूमन हार्ट है, मैं फिर भी नहीं चाहूंगी कि ऐसा। बट इट्स मतलब माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल ना यूथ, जो अभी चाहे जेलिसी में, चाहे मतलब सो कॉल्ड जो बोलते हैं आज की सो कॉल्ड लाओ, दैट इज नथिंग, इट्स नथिंग। क्योंकि ये तो है कि मतलब ये इंसान का पागलपन, ये पागलपन भी नहीं, मतलब मेरे लिए तो मैंने बोला ना, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट ह्यूमंस। क्योंकि और सबसे ज्यादा मेरे लिए ये सजा है नहीं, लेकिन जब उनको ऊपर वाले को फेस करना होगा ना, जब वो मर जाएंगे, तो तब उनकी असली अदालत वहां लगेगी। मैं तब देखूंगी कि वहां कैसे बचेंगे वो, और जब अल्लाह ताला की अदालत उनके लिए होगी, वो सबसे बेस्ट अदालत होगी और सबसे बेस्ट सजा उनको वहां मिलेगी। ये तो दुनिया वाली अदालत में उनको मिल गया। मैम और एक पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि यह 32 सर्जरीज विद जी। जनरल एनेस्थीसिया, तो ये सब कैसे, क्या मतलब इंसान को तो एक दो सर्जरी करनी है तो बहुत टेंशन आ जाता है। यू फेस 32 सर्जरी, तो आपने आपका माइंड, बॉडी और सारा मतलब ये मेंटेन कैसे किया? क्योंकि ये बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल इंसान को कि 32 सर्जरी करने के बाद भी इतना स्माइलिंग रहना। तो हाउ यू मैनेज दिस? आई तो बोलियो ना कि हमेशा मैं पॉजिटिव रही, हमेशा मुझे ये रहा कि अम, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना है। मैंने एक गोल सेट किया था कि पहले मेरी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब मेरा ये है कि हाँ, मैं ठीक होनी चाहिए, मैं ऐसी होनी चाहिए, लेकिन साइड बाई साइड मेरा ये था कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस जर्नी में नो डाउट माई फैमिली वॉज विद मी, बट एट द एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। आई डोंट नो कि आगे मेरे साथ लाइफ में क्या होगा, क्या लिखा होगा अन्य। इसीलिए मेरा हमेशा था कि मुझे ठीक होना है, कुछ भी करके मुझे ठीक होना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो उस चीज के लिए जो भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। क्योंकि मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे कि हमारी तुम्हारी सर्जरी ये हो गई, जैसे कि मेरी नोज की सर्जरी नहीं हुई। लाइक आई विल शो यू, आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम माई राइट आई, आई डोंट हैव एशेस हेयर। तो ये इससे भी ज्यादा था, बट आई दिस थिंग गिव्स मी स्ट्रेंथ। मेरा ये था कि हाँ, आई नो, आई हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग कि मैं 100% ठीक नहीं हो सकती हूँ। एंड वो मेरे दिमाग में मैंने पहले बढ़ा, बट वी कैन ट्राई कि कितना हो सकता है। एंड मेरा सही था कि मेरे लिए अब ये नहीं है कि मुझे लगता है इंसान की सूरत से ज्यादा इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप दिल से अच्छे हो, ये तो है बाहर वाली ये चीज है। पहले शायद पहले पहले मुझे होता था कि नहीं, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। बट आज आई डोंट नो, शायद अल्लाह ने मुझे मतलब उन्होंने ऑब्वियसली मुझे ये हिम्मत दी। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, आज मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई नो दर्द होता है, ऑल आई कैन, मुझे पता है कि how much I have suffered, what how much pain I have suffered, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पता ही है मेरे पास क्या ऑप्शन था अदर देन टू, या तो फिर मुझे सुसाइड करना था, या तो घर पे बैठना था, या तो मतलब एक जगह मतलब मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना था, हाँ ये चीज हो गई तो हाँ ये है। बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था कि मैं वो एक जगह बैठूं, मतलब मैं हार जाऊं। एंड उससे मेरी पेरेंट्स वो कोलैप्स हो जाते। इवन माय फादर ही मेट विद एन हार्ट अटैक इन 2016 ओनली बिकॉज ऑफ दिस। उनको स्टंट्स तो डालने पड़े। तो देन मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है अब उनके लिए। तो मैंने वही सब चीजें दिमाग में रखी। और
मैंने बोला ना, मैंने शिकायत ही नहीं की किसी से, ना ही मैं बहुत कम, अगर मैं बोला ना, जो लोग जानते हैं ऐसा ऐसा हुआ, आज मतलब इतना हील हो गई हूँ, इतनी फर्क हो गई है कि अभी जो मुझे देखता है उसको उतना मतलब हाँ पता चल जाता है कि कुछ हो गया, बट कितना डैमेज हुआ था वो नहीं पता चलता किसी को, क्योंकि वो तो मुझे पता है सिर्फ, या जो आते हैं कि कहाँ से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट वो स्ट्रेंथ आई डोंट नो, वो खुद ही मुझ में आ गई शायद। ये सब कुछ मैंने कहा ना कि इंसान जब अपने सहन मतलब जितनी शक्ति होती है ना सहने की, उससे ज्यादा सहता है ना, तो फिर किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो खुद ही मुझ में स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ। क्योंकि अगर मैं वो सब चीजें देखती ना कि मैं डर जाऊंगी अब, या मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को बोलती थी कि मेरी सर्जरी, जैसे कि मैं हम फारिग फेज में जाते थे, क्योंकि मेरे मदर फादर मेरे साथ आते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, आपको जितना पॉसिबल है आप उतनी सर्जरीज करो। वो बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यू आर एन ह्यूमन बीइंग, आप को हम थाई से स्किन ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, कार्टिलेज ले रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्लैप वाली सर्जरी हो गई, इसके लिए मेरी टांगों से वेन्स ली गई, एंड उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि ये बाकी के लिए तो हम स्किन ग्राफ्ट लेते, इसके लिए विद फ्लैश उनको मेरे थाई से लेना पड़ा। एंड डॉक्टर्स ने पहले ही कहा कि इसमें हम जो ब्लड सर्कुलेशन अगर हुई देन दिस फ्लैप विल सरवाइव, अगर ये नहीं हुआ तो हमें ये खाना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हो गई, एंड वो सर्जरी मेरी 17 आवर्स की हो गई, एंड आई वॉज इन आईसीयू 5-6 दिन, मुझे पता ही नहीं थी कि क्या है क्या हुआ है, एंड उस वो मेरी सबसे मेजर सर्जरी हो गई, बट स्टिल मेरा तब भी ये था कि हाँ, ये सब अगर हो रहा है, ये सब मैं सह रही हूँ जस्ट ठीक होने के लिए। वो ये सब कुछ माइंडसेट दिमाग में रख के चल के, और मुझे लगता है फिर जितना जितना आगे आगे मैं बढ़ती गई, तो फिर ये सब चीजें मैं बोलती ना, अभी मुझे छोटी चीजें लगती है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत सैल्यूट आपको, सलाम कि थैंक यू इतना सो मच सर। स्ट्रगल करके भी पॉझिटिव हो. मिनल ताई तुम्हाला बोलायचं आहे. मेरा एक सवाल था मैम के लिए। जी हाउ जी। कैन ऑर्डिनरी पीपल एंड कम्युनिटीज सपोर्ट सर्वाइवर्स इन अ मोर मीनिंगफुल वे? आई थिंक दे शुड गिव द रिस्पेक्ट, देयर डिग्निटी, क्योंकि हम जैसे कि सर्वाइवर है, मतलब उसके चेहरे से ही लगता है कि हाँ, इस पे क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सोसाइटी को पहले ही एक सेम, इवन मोर रेस्पेक्ट देनी चाहिए एक सर्वाइवर को, चाहे कोई भी सर्वाइवर हो। ते मतलब यहाँ पब्लिकली आप किसी को पूछेंगे आपके साथ ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सवाल ये नहीं पूछेंगे कि मतलब क्यों हुआ, किसने किया है, मतलब क्यों, मतलब आप कहे कि क्यों, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मतलब आप, मुझे लगता है कि उस पर्सन को उससे ज्यादा चीजें ये कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको उसके साथ खड़े होने के बजाय आप उससे सवाल पूछेंगे, आप उसको मतलब जिस चीज से वो की हो, आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने से ज्यादा आप उसके साथ रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा ना कि मेरी इस जर्नी में बहुत अच्छे लोग मुझे साथ रहे, बहुत अच्छे लोग, जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है। तो मुझे लगता है अगर सब सोसाइटीज में सब जगह वैसे लोग होंगे ना, तो सब सर्वाइवर्स, अल्लाह ना करे कोई सर्वाइवर हो, मेरी तरह होंगे। क्योंकि मुझे सोसाइटी से, मुझे लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब पहले पहले जब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल थी, तब मैं मुझे था कि मैं कैसे फेस करूंगी लोगों को, कैसे करूंगी वो करूंगी। लेकिन व्हेन पीपल स्टार्ट लविंग मी, गिविंग मी द सेम रिस्पेक्ट
एंड मेरे को वही डिग्निटी के साथ, मतलब मेरे को कोई, मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मेन थिंग इज कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करो इस चीज पे। लाइक आई एम वर्किंग इन ऑफिस, जैसे नॉर्मल लोग वहां पे काम करते हैं मैं भी वैसे ही करती हूँ, जैसे कोर्ट में सब काम करते हैं, इवन आई ऑलवेज वेयर द शेड्स। तो वो मुझे उसी डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट थिंग कि people people's acceptance and giving the same respect as, मुझे लगता है they should give more respect to any विक्टिम और सर्वाइवर, मतलब सर्वाइवर को, या कोई स्पेशली एबल्ड हो उसको। क्योंकि जब आपको लगता है ना कि आपके इर्द गिर्द लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो आपको ये महसूस नहीं करा रहे हैं कि आपके साथ कुछ हुआ है, वो आपको ये महसूस नहीं करा रहे हैं कि आप उनसे कुछ डिफरेंट है, वो आपको ये महसूस नहीं करा रहे हैं कि आप उनसे कम हो कुछ, आप उनसे कम कुछ कर सकते हो। जब आपके साथ वो लोग है ना, कि मतलब वो आपको किसी चीज में डिस्क्रिमिनेट ना करे, रिस्पेक्ट दे, डिग्निटी दे, इवन सपोर्ट करे। किसी की बात करना भी, मतलब मैंने देखा है कि अगर आपके साथ कोई अच्छे से सिर्फ बात भी करे ना, आप छोड़िए कोई इमोशनली, मतलब फाइनेंशियली आपको मतलब हम सब लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि हेल्प वो होती है शायद जो फाइनेंशियली कोई किसी को कर पाए। बट हेल्प इज नॉट ओनली टू फाइनेंस, पैसों तक। मुझे लगता है किसी की बात करना भी ना, आप किसी के साथ आराम से बात भी करोगे ना, चाहे कोई सर्वाइवर हो, कोई स्पेशली एबल्ड हो, या कोई भी हो जो तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत होता है। उसके लिए वो दुनिया होती है उसकी, मतलब उसको तब लगता है कि नहीं, उसने वो दुनिया आती तो जीत ली है, क्योंकि मेरे से कोई अच्छे से बात कर रहा है, मेरे साथ कोई खड़ा है। तो वो अवेयरनेस यहाँ बहुत कम है। लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है कि मतलब, अवेयरनेस क्या, मतलब मुझे लगता है कि वो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हम कैसे उनको बेहतर बनाए, हम कैसे उनको लो फील ना कराए, वैसे कर सकते हैं। भावना ताई, हाँ कुछ बता। भावना ताई अनम्यूट कर। बांसे सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपका माँ पिताजी को, मम्मी डैडी को, भाई को सैल्यूट, और आपके थैंक यू फ्रेंड को भी सैल्यूट, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। थैंक आपसे यू जानना सो मच। चाहता हूँ मैडम, आप जी। जो दवाखाने में जो भी ट्रीटमेंट चला, इसके साथ में मनोवैज्ञानिक का भी ट्रीटमेंट चला क्या आपके साथ में? किसका ट्रीटमेंट? सॉरी मानसोपचार डॉक्टर जो रहते ना, सर, मानो समाचार सर मीन्स था। साइकोलॉजिकल। या हाँ जी जी। मेंटली और साइकोलॉजी। हाँ, आपको पता है, मैं आपको इससे भी, आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल में थी बहुत, जब पहले पहले फेजेस चल रहे थे मेरी ट्रीटमेंट के, तो मैं यहाँ नहीं आई थी। मैंने आपको कहा मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब उनका हिप जॉइंट कोलैप्स हो गया था। ही कुडंट कम टू सी मी देयर इन हॉस्पिटल। पहले 3 महीने जब मैं, मेरी बैक टू बैक 9-10 सर्जरीज हो गई, या उसके बाद भी तो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा ने भी लॉक किया था, तो किया है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, उनके पास जो भी आते थे ना, चाहे लॉयर्स या कोई बड़, मतलब जो भी उनसे मिलने आए, वो हमेशा फिर बोलते थे उनको कि शहर वापस आएगी, हमें शायद उसको मतलब काउंसलिंग के लिए भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस ट्रॉमा से गुजरी है एंड ऑल। तो जो ही मैं आई पहले इसमें फेज के बाद, जब मैं पहली बार घर आई, तब तो लोग मेरे पापा मतलब मुझे पहचान भी नहीं पाते, उतना ये डैमेज हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वो फजल से मुझे कभी नहीं जाना पड़ा काउंसलिंग के लिए। आज मैं लोगों को काउंसलिंग करती हूँ, मैं लीगल एड में हूँ, मैं लोगों की काउंसलिंग वहाँ करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं जाना पड़ा। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम सर। जस्ट कीप मी इन योर विशेस एंड दुआज।
आपको पता है सर, ये सब मतलब मुझे पता है सब स्ट्रांग नहीं होंगे। मतलब हर एक की सिचुएशन अलग होती है। बट मैं हम हर एक को बोलूँगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे तो मुझे लगता है वो उधर से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर आप 100% पॉजिटिव नहीं रह सकते हो, ट्राई टू बी एटलीस्ट 50% पॉजिटिव। देयर आर द पर्सन जो 10% भी पॉजिटिव नहीं रहते। इवन जो जिनके साथ अल्लाह मतलब जो नॉर्मल है, जिनके साथ कोई घटना नहीं घटी है, जो नॉर्मल है, वो लोग आज पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। बट हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब जो कोई मुश्किल है, मतलब हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल है, चाहे एक वे में, दूसरे वे में, तीसरे वे में। बट हम थोड़ी हिम्मत, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपना ये रखना चाहिए कि हाँ, बुरा है लेकिन चलो हम पॉजिटिव वे में लेंगे, ये पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस पॉजिटिव चीज से क्या पता ये पॉजिटिव आउटकम हो। तो अगर मैं हमेशा सोचती कि हाँ अब क्या होगा, अब ये नहीं होगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो शायद मैं वहीं पे स्टक होती ना। इसीलिए आई नो कि इट्स नॉट इजी, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू engage na in good things, try to take blessings. When you take the blessings from people तो खुद लाइफ आसान हो जाती है। थैंक यू मैडम। और थैंक दूसरी यू बात भी सर। जानना चाहता हूँ मैडम आपसे, जी जी। कि जो स्किन डोनेट करते हैं, जी ये इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। सर, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये ग्राफ्टिंग होती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है, इसमें हम खुद ही सिर्फ डोनर बन सकते हैं। हम किसी का स्किन नहीं ले सकते हैं टू गेट द better results, to get the same match. Like मेरा जो skin है all it's from my body, not from anyone else. क्योंकि I told you before कि सब मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी मदर डॉक्टर्स को पूछते थे कि हम अपना स्किन दे सकते हैं, आप मेरे इससे ले सकते हो, आप मेरे थाई से ले सकते हो, आप मेरे इसको। वो बोलते थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इट्स ओनली हर, हम इसी के इससे ले सकते हैं। एंड आपको पता है जो ये स्किन वाला, जो ग्राफ्टिंग वाला, जो किसी स्किन किसी बॉडी पार्ट से फिर लगाना, वो तो एक सर्जरी होती है, ये तो डबल सर्जरी। मतलब इस हिसाब से मेरी 32 नहीं 64 सर्जरीज हो गई है, क्योंकि 64 बार मेरी थाइज से उधर उधर इधर से स्किन लिया गया। एंड कहीं टाइम तो फिर मुझे रुकना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जब तक वो हील नहीं होता है तब नया आता है, उसके बाद फिर से उठा पाते थे वो। तो मुझे लगता है कि ये सर्जरी तो एक थी, फिर वो तो दूसरा मतलब दूसरी चीज भी थी, वो हील होना चाहिए। एंड वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता था। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। भावनाताई। थैंक यू विशाल। शहर जी, जी अ, मैं नासिक से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी। भावना नाम है मेरा। और आपकी बातें सुनी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, फिर भी उसके बाद भी जो भी आपकी बातें सुनी तो मुझे मन से ऐसे लगा कि आपके पेरेंट्स ने आपका जो शहर नाम रखा, वो सच में आपने शहर ऐसे वो सार्थ बोलते हैं वैसे करके दिखाया आपने, कि थैंक सब यू मैम। लोगों के मन का अंधेरा आपने दूर किया। शहर माने की सुबह, जी तो मैम। सुबह की किरण आती है सूरज की तो पूरा अंधेरा भाग जाता है, वैसे थैंक यू। आपने अपनी सब ये जो आपने साइकोलॉजिकली आपकी स्ट्रेंथ दिखाई, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई, तो तो इसकी वजह से लोगों के मन का अंधेरा दूर करना आपने किया है, और आप कर रही हो। आपकी जो बात सुनी ना, तो वो सुन के वो तो चीजें है कि बहुत ही पेनफुल सर्जरीज आपने सही, और सब
ज्यादा मुझे अच्छा यही लगा कि आप हमेशा इतनी सब चीजें हो जाने के बाद भी समाज के प्रति प्रति ग्रेटफुल हो कि आप जो बोली ना वो सेंटेंस बहुत अच्छा था कि सब तो बुरे नहीं होते और सब लोग अच्छे भी नहीं होते। जी तो सब मिक्स लोग होते हैं और थैंकफुल भी हो आपकी आपको अच्छे लोग मिले। आपके पेरेंट्स को भी बहुत तहे दिल से मैं सैल्यूट करना थैंक यू। चाहूंगी कि वो पूरे के पूरे आपके पीछे रहे कि चाहे घर बेचना पड़े या कुछ भी करना जी पड़े। और जब ऐसी चीज होती है ना हमारे यानी इंडियन सोसाइटी जी में कि एसिड अटैक जैसी चीजें जब होती है ना तब हमेशा की जो मेंटालिटी है ना लोगों की जी कि मन पहले गर्ल को ही विक्टिम बनाया हो जाता जाता है है। कि जी नहीं तुम्हारी कुछ भी तो गलती होगी, जी तुमने कुछ भी तो किया होगा। सोसाइटी तो बोलती ही है पर पेरेंट्स भी वो बोलना कम नहीं काम नहीं करते करते। हैं। जी हाँ पेरेंट्स भी बोल देते हैं ये चीज कि तुम्हारी गलती होगी इसलिए तुम्हें ऐसा तुम पर हाँ ये ऐसी चीजें हुई और हमारा भी नाम उसमें काम हो बदनाम गया। हो जी गया। ऐसी हाँ हाँ ऐसी बात करके उस लड़की जो इतना कुछ सह रही है उसका मॉरल सब डाउन। डाउन करने का काम पेरेंट्स करते हैं। जी तो आपके पेरेंट्स ने जो धीरज दिखाया और इन सब चीजों से फाइट करना पड़ा होगा उन्हें। जी मेरे से तो ज्यादा उनको फाइट करना पड़ा। नहीं ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगी कि आपसे ज्यादा फाइट करना पड़ा, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि फिजिकल पेन और यस मेंटल ट्रॉमा आपको बहुत ज्यादा सहना पड़ा पर जो कोई भी बांट कर ले नहीं ले सकता। जी आपके पेरेंट्स की भी इच्छा होगी कि नहीं कोई भी अपने बच्चे के लिए वही सोचता है सोचते कि जी इसका सब पेन मुझे मिल जाए। जी पर वो ऐसे हो नहीं सकता, वो तो खुद को ही सहना पड़ता है। जी और वो सब सहने के बाद भी आपने अपना आप एडवोकेट बनी और वो सब अभी इन सब चीजों के लिए फाइट भी कर रही हो। और मुझे ऐसे लगा कि आप एक ही एक ही इंसान में ऐसी चीजें हैं कि आप फाइटर भी हो और आप रेजिलिएंट भी हो। थैंक दोनों यू। चीजें आपके पास है कि आप ऐसे ही यानी निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है आपके बातों में कि उसे बहुत कोई शिक्षा इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा पनिशमेंट हो उसे, ऐसी कोई बात आपके मन में नहीं है। जो यानी आपने फाइट भी किया और बाकी तो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि हाँ उनकी अदालत में जो इससे जो भी पनिशमेंट मिलनी है वो वहां पे मिलेगी। और वो सब छोड़ के वो पास्ट पास्ट में छोड़ के आपने अपना फ्यूचर का जो जर्नी है वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया। और बार बार इस चीज के लिए तो आपको हैट्स ऑफ की इसके बाद भी आपके चेहरे की स्माइल सभी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनी हुई है थैंक यू इसके मैम। बावजूद भी। थैंक यू मैम। हम्म, मैं कहती हूँ ना कि इस सब में आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स आपकी सोसाइटी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इट्स नॉट पॉसिबल कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। या तो हम्म, जैसे आपने कहा कि पहले लड़की पे ही उंगली उठती है, हम्म, तो मैंने उन सब पे मैंने बोला ना ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अगर उन सब चीजों पे मैं ध्यान देती तो फिर मैं शायद हम्म, आगे बढ़ती नहीं, फिर तो मुझे हाँ रुकना था वहीं पे। सही बात है, इसीलिए सही बात है। लोग आप अच्छा करो लोग फिर भी बोलेंगे, आप बुरा करो फिर भी लोग बोलेंगे। तो लोगों का हम्म, काम है बोलना, हमें तो अपना काम करना है। सही बात है, सही बात है। पर यानी सच में मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि बाकी कोई भी जो भी सर्वाइवर्स है उससे सबसे ज्यादा दर्दनाक सर्वाइवर यानी जिनको सर्वाइव करना पड़ता है वो एसिड अटैक विक्टिम ही जी होते हैं। मैम आई टोटली एग्री। हम्म, आई हम्म, कोई भी सर्वाइवर हो जो, लेकिन एक ऐसे सर्वाइवर करना पड़ता है ना वो किसी को फेस नहीं है। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कोई फेस करे। एंड सबसे हम्म, ज्यादा मेरा मेन है कि जो भी ऐसे सर्वाइवर हो हम्म, कहीं पे भी, दे शुड गेट द ना एक जॉब सिक्योरिटी जो कि हम्म, हमारे इसमें नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल हम्म, इंडिपेंडेंस इज मस्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट। क्योंकि आप किसी हम्म, इंडिपेंडेंट, वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन यू डोंट नीड टू आप किसी
पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप हम्म, अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। आराम बट से जी व्हेन सकते हैं। सच यू में, आर सच में। यू आर इंडिपेंडेंट फॉर फाइनेंस टू एनीवन, वेदर पेरेंट्स हो, कोई हो, हम्म, इवन आपके हस्बैंड हो, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी का हक नहीं है ना। जैसे कि अगर किसी का कोई हस्बैंड भी है, वो भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है ना। हम्म। यहाँ तो लोग कोई भी किसी का नहीं है ना ही, मतलब ये है कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहने हाँ, चाहिए। सच में तो यही बात है एज कि जॉब गर्ल या अपॉर्चुनिटीज चाहिए हर एक के लिए। यानी कोई, मुझे लगता है कि कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूरी ही है। है, हम्म, क्योंकि इसमें बहुत कम मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इन सब चीजों में हु आर मतलब हु आर स्पेशली एबल्ड, हु आर द सर्वाइवर्स, बिकॉज हम्म, दे नीड इट मोर, दे नीड इट मोर। हर एक के पास नहीं होता है, किसी के पास थोड़ा सा, किसी के पास ज्यादा, लेकिन वो तो उनके घर वालों का, उनका, लेकिन उनका अपना वही होता है जो वो खुद होगा उनको, जो वो खुद हम्म, कमाएंगे। एंड उस चीज के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी से उनको हम्म, मांगनी नहीं है। हम्म, वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे लॉज को, हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कि चीजें कम हैं इस हम्म, मामले में। लाइक आई एम वर्किंग एज contractual. I हम्म। didn't got any government job, परमानेंट जॉब। permanent job. बट हम्म, सब मेरे जैसे नहीं, लाइक आई एम द ओनली सर्वाइवर इन इंडिया हु हैज द लॉ डिग्री। देयर आर द हम्म, पर्सन जिनके पास नहीं है उतनी पढ़ाई भी, एटलीस्ट कोई बेसिक जॉब तो मिल सकती है ना उन लोगों को। हम्म, जैसे कि कोई 10th पास हो, ग्रेजुएशन हो, बट दे कैन डू एनी जॉब। हम्म। तो अ, ठीक वो है। प्रायोरिटाइज होना और चाहिए, क्योंकि हाँ उनके वो, लिए ज्यादा जरूरी होता है। यानी सर्वाइवर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है सर्वाइविंग का। क्योंकि तो उसके लिए वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड हम्म, तब तक उसकी फैमिली उसके साथ की, कई लोगों की तो फैमिली भी उन्हें छोड़ देती है, कई लोगों हाँ, के तो कोई साथ नहीं, वो अकेले होते हैं। तो हाउ कैन दे हम्म, मैनेज? तो दैट मीन्स हम्म, कल को जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, उनको किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी हम्म, फिर। हम्म। और बाकी सब लोगों को, यानी बाकी नॉर्मल लोगों को जॉब जॉब मिल भी जाती है। पर हम हम्म, जैसे लोगों के लिए ऐसे बोला जाता है कि अरे, इनको तो इसको तो हमेशा ये कुछ क्या, ना कुछ तो होता रहेगा, इन्हें जी मेडिकल का फैसिलिटी लगेगा, या जी, हमारे जैसे व्हील चेयर यूजर है तो उन्हें तो स्पेशल फैसिलिटी देना पड़ेगा। पड़ेगा, तो इसकी वजह से लोग जॉब देने के लिए कतराते हैं। कतराते हैं। बट दे वो हम्म, कतराने नहीं चाहिए, वो तो ज्यादा हम्म। अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग खुद को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं जी, कि क्योंकि पर नॉर्मल लोग सोचा को तो उतना वैसे नहीं जाता करना है। पड़ता है ना, बट हमें वो चीजें प्रूव करनी पड़ती है। प्रूव करनी पड़ती है, सही बात है। थैंक यू सो मच सहर जी। थैंक यू सो मच मैम, जस्ट कीप मी एंड माय फैमिली इन योर विशेस, इन योर गुड विशेस। या नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू मैम, या एनी टाइम ओके। यू वांट टू टॉक, यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। पहले तो कोर्ट कचहरी से यस। लोग दूर रहे, हाँ, सही बात है। एंड पर कभी आप कभी खुद काम पड़ भी कश्मीर जाता आए। है। कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अभी विंटर्स में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर आप जब मिलते भी रहेंगे और आए बात करते तो मुझे रहेंगे। कॉल करिए, आप मेरे घर आइए। जी जरूर, जी जरूर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। यस। थैंक यू भावना भाई। शेयर जी, सच में आपकी पूरी जर्नी इंस्पायरिंग है। और जैसे कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि शेयर तो जो फर्स्ट प्रेयर इन द मॉर्निंग, दूसरा है जी न्यू बिगिनिंग, कि एक नई जर्नी शुरू करनी है जो आपने खुद जी कर दिखाई है। और इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हार जाना नहीं है तो उसके परे जाकर खुद को सिद्ध करना है कि आई एम द फाइटर, आई एम द सर्वाइवर। ये जी आपने आपके पूरे लाइफ जर्नी में दिया। और पूरे टॉक में कुछ अगर वक्त छोड़ा तो आपके चेहरे के ऊपर पूरा स्माइल है। नो वरीज नो पेन्स, जो जो हो गया अंदर लेकिन दिखा नहीं रहे।
और जैसे कि आपने कहा कि जिनके मन में आपके जैसी अंदर की सुंदरता है, अंदर की एनर्जी है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। और इसीलिए आप हम मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इन द संवाद सरती वेबिनार सीरीज वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी एपिसोड फ्रॉम द पर्सन लाइक यू। हमें बहुत कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और हमारा भाग्य है कि हमारे एनजीओ को ये लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य भगवान ने, अल्लाह ने दिया है। तो हमें तो बहुत खुशी होती है, हमें इसके लिए प्राउड फील होता है कि नहीं, ये एक छोटा सा चीज हमें करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि एवरी टाइम कि मुझे जो जीना था बाद में वो आज ही जी लिया, और जो जीना है वो कैसे जीना, जीकर दिखाना है वो भी आपने दिखा दिया। तो सो सैल्यूट टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस करेजियस जर्नी। मैम, थैंक यू जाते सो मच जाते सर। एक छोटा सा मैसेज आपके तरफ से सभी के लिए, नॉट फॉर द डिफरेंटली एबल पर्सन बट ऑल द नॉर्मल पर्सन, की कैसे जीना चाहिए। और हमारे पूरे टीम के तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती वक्त और आपने इतने बाय हार्ट सभी चीजें हमारे साथ शेयर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम आगे भी संवाद में रहेंगे। और इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच सर, एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू यू जब से हमने फोन पे बात की, जब से आपने मुझे इनवाइट किया। यू हैव बीन वेरी काइंड, यू हैव बीन वेरी हम्बल, एंड इट्स माय ऑनर कि मैं आप सब लोगों के बीच हूँ और मैंने आप सब लोगों से बात की। आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और मैसेज मेरा सबके लिए है कि पहला तो है कि कुछ भी हो दुनिया में, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बट गिव अप नहीं करो। अब कुछ भी करो, गिव अप नहीं करो। वंस यू गिव अप ना, तो आप वो सब चीजें, क्योंकि आपने आगे का तो देखा ही नहीं होता, क्या पता उस चीज में अच्छी हो, में बेहतरी हो। क्योंकि जब ये मेरा इंस्टेंट हुआ, मुझे पहले मैं सोच रही थी कि नहीं ये तो बुरा है, लेकिन अगर मैंने वही चीज दिमाग में मैंने गिव अप किया होता तो मुझे कहाँ पता थी कि इतनी अच्छी चीजें होगी। तो वो है कि अगर मैं गिव अप करती, मैंने गिव अप नहीं किया, दैट्स वाई इतनी सब अच्छी चीजें हो रही है। गिव अप नहीं करो। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंसान अपनी नीयत साफ रखे, अपना दिल साफ रखे ना, तो सब अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे लगता है जो दिल से इंसान साफ हो ना, जिसके दिल में कुछ ना ना हो, वो इंसान कभी बंद नहीं होता है। उसके साथ हमेशा अल्लाह भगवान सब हमेशा उसके साथ रहते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है इंसान डुअल फेस नहीं होना चाहिए। इंसान जो अंदर हो वही बाहर होना चाहिए। डुअल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए इंसान की। तीसरा है कि आप, मैंने कहा ना कि जो जुल्म करता है उससे ज्यादा है कि जो जुल्म देख रहा है। अगर कुछ भी आपकी तरफ से थोड़ा सा भी किसी का हेल्प हो सकता है, आप कुछ चीज गलत देख रहे हो, आप एटलीस्ट अपना थोड़ा सा ट्राई करें कि मैं ये जुल्म ना होने दूं। वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे, मुझे पता है आप 100% नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट किसी के लिए आवाज उठाना वो भी बहुत बड़ी बात है। आप किसी के लिए जस्ट बोलोगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो यही मेरी मैसेज है। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। मैम, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रेयर जी गा जी। दोगे आखिरी में तो अच्छा होगा। एनी प्रेयर यू लाइक। आप बताइए कौन सी, आप बताइए, मैं आपको ऐसा रिपीट करती हूँ। एनी प्रेयर यू लव एंड लाइक। आप जो, करिए, क्योंकि मुझे ऐसे प्रेयर्स याद, आप बताइए, मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, मैं भावना ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भावना ताई प्रेयर लीजिए। थैंक यू विशाल। सहर जी, ये जी प्रेयर का मतलब है कि सब सुखी रहे और जी सबके साथ अच्छा ही होता रहे, जी ऐसे ये प्रेयर का मतलब है।
जी तो जी मैं शुरू करती हूँ। जी, मैं आपके साथ फिर मैं आपके पीछे बोलती हूँ। आप रिएटरेट करोगे? ओके जी, मैं रिपीट करूंगी। ओके ओके। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्निरमन्ये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभाग् भवेत्। किसी को कोई दुख ना मिले। आपने जो बार बार अपनी आप बोलते हुए बता रहे थे कि किसी के पास ये दुख ना आए, वही जी, ये प्रार्थना थैंक बताती यू है। सो मच, थैंक यू मैम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू। एवरीवन, थैंक यू सर। एंड गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। टेक अल्लाह केयर। हाफिज। बाय बाय मैम, बाय बाय सर। बाय बाय बाय।